हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूं जो सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड है। बेसिकली पहले क्या था, ये जो फाइनेंस एक्ट 2019 जो आई थी विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2019, उसमें बताया गया था कि अगर आप अपने बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1 करोड़ से एक्सीड का अमाउंट कैश विड्रॉ करते हैं तो आप पे 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगी। ये जो फाइनेंस एक्ट 2090 था तब आया था, लेकिन अब जो है क्लॉज 84 फाइनेंस एक्ट इसमें ऐड किया गया और इसके बाद इसमें एक प्रोविजंस और लाई गई और जिसके अंतर्गत आप 20 लाख रुपए से अगर अधिक का कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें समझने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक छोटे बिजनेसमैन है जो गांव में विलेज में बिजनेस करते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैश ट्रांजेक्शन्स होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू बैंक ट्रांजेक्शन्स। तो अगर इंटरनेट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करें उनसे ज्यादा उनकी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि टीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट जो है आपके इनकम को ट्रैक करना चाहती है और आपके पास उसके अंतर्गत नोटिस आ जाएगी। तो इसलिए आपको यहां पे अलर्ट होना है। हम इसको डीप में डिस्कस करते हैं कि सेक्शन पहले क्या था या अब इसमें क्या अमेंडमेंट की गई। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम देखें तो ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 194N जो बात करता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ, अगर आप बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी फाइनेंस एक्ट 2090 जिसको विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2090 से ये प्रभावित था, लेकिन इसमें क्लॉज 84 अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में और इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया जिसको अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड करता है और हम इसको इजी वे में समझेंगे। अगर कोई एसएससी है, कोई पर्सन है, एनी पर्सन, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है वो भरता हो या इनकम टैक्स रिटर्न ना भरता हो, तो अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो क्या होने वाला है, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है तो ये प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होगी, ये दोनों चीजें हमें समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है रेगुलर बेसिस पे, तो जो अगर उसकी कैश विड्रॉ 1 करोड़ रुपीस से एक्सीड करती है देन बैंक उस पे 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके कैश विड्रॉ पे। यहां आपको ध्यान देना है कि जो ये 1 करोड़ हम लिमिट देख रहे हैं वो पूरे साल का देखा जाता है। लेट्स सपोज अगर आप अप्रैल मंथ में 50 लाख आपने कैश विड्रॉ किया तो आपकी टीडीएस नहीं डिडक्ट हुई होगी, लेकिन अब मई में जाकर के आपने 60 लाख विड्रॉ कर लिया तो जो 10 लाख एक्सेस अमाउंट है उस पे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक और वो टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा और जो कि 26 एएस में 26 एएस में आपके रिफ्लेक्ट करता है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि अगर जो एसएससी है, जो एनी पर्सन है, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है, जैसा कि एक छोटे विलेज में जो भी बिजनेसमैन है उनकी कैश की ही ट्रांजैक्शंस होती हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करते, क्योंकि या तो उनकी 2 नंबर में अगर कह लें कि इनके जो है वो 1 नंबर में कोई रजिस्टर्ड होते नहीं है या उनका जो ट्रांजेक्शन्स होता है कैश में होता है, तो इन सब सारी चीजें से वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो अगर ऐसा पर्सन है जो प्रीसीडिंग 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल किया है, जो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फाइल करना होता है जिस पर्सन को, तो अगर ऐसा पर्सन बैंक से विड्रॉ करता है कैश अमाउंट रुपीज एबव 20 लाख अप टू 1 करोड़, मींस अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करेगा और 1 करोड़ तक की अमाउंट पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा बैंक 2% के रेट से डिडक्ट करेगा और जहां उसकी 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी कैश विड्रॉ तो बैंक क्या करेगा, टीडीएस 5% के रेट से वहां पे डिडक्ट करने लगेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर आपकी कैश विड्रॉ 20 लाख से कम है और आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपका
टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जो ही 20 लाख से एक्सीड करता है अप टू 1 करोड़ तक तो 2% के रेट से, या एबव 1 करोड़ हो जाता है तो 5% के रेट से टीडीएस कटेगी। यहां अलर्ट इसलिए होना है क्योंकि जब टीडीएस कटती है तो वो गवर्नमेंट के नॉलेज में जाती है सारी ट्रांजैक्शंस कि आपने विड्रॉ किया है, और इसके अंतर्गत उस पे आपके पास नोटिस, सो कॉल नोटिस आ सकती है कि आपने ऐसी इनकम कहां से अर्न की, क्यों इतना कैश विड्रॉ किया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती है गवर्नमेंट से आ जाती है, इसलिए आपको अलर्ट होना है। अब आपके माइंड में होगी कि क्या यहाँ पे जो बैंक की कैश विड्रॉ देखी जाएगी वो एक बैंक की या एक से अधिक बैंक की, एक ब्रांच की या कई सारे ब्रांच की, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम सेकंड आते हैं, जो ये लीगल लॉ है, इसको भी हम एक बार रीड कर लेंगे। जो लीगल लॉ है हमें यहां देखना है कि कौन आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो कहता है एवरी पर्सन बीइंग ए बैंकिंग कंपनी टू बी द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब एक बैंक हो गया जहां से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए इंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या पोस्ट ऑफिस हो गया अगर आप पोस्ट ऑफिस से भी ऐसा विड्रॉ करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम एनी बीइंग एनी अमाउंट ऑफ और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट। एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट मींस यहां पे है कि अगर जो 20 लाख हम लिमिट देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप 20 लाख से ज्यादा का एक बार में करेंगे तो ही है, ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। आप चाहे पार्ट में डिवाइड करके पार्ट में 5 लाख करके विड्रॉ करते हैं तो भी अप्लीकेबल होगा। जो ही आपकी जो है कैश विड्रॉ 20 लाख से एक्सीड करेगी वहां पे आपका टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे वन ट्रांजैक्शंस नहीं है, यहां पे एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस है, इसलिए आपको ध्यान देना है। और दूसरा कहता है जो केस में भी इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस, तो वो आपका 1 करोड़ के केस में 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय द रिसिपिएंट। यहां आपको समझना है कि अगर आपका एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, अकाउंट है, और आपके 2 या 2 से अधिक अकाउंट हैं, तो उन सारे अकाउंट को एग्रीगेट किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि आपकी एग्रीगेट अमाउंट 20 लाख से एक्सीड कर रही है कि नहीं, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उस केस में। तो अगर हम देखें जो एग्रीगेट अमाउंट है वो ब्रांच वाइज मींस एक बैंक की जितनी शाखाएं में आपका अकाउंट है, चाहे एक ही शाखा में एक से ज्यादा अकाउंट है या किसी अलग अलग शाखा अलग अलग ब्रांच में है अकाउंट, तो सारे का एग्रीगेट किया जाएगा। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, जहां तक मेरी ओपिनियन है, अगर आपके दूसरे बैंक अकाउंट में है तो उसका एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है और ये लॉ वहां पे अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और साथ ही साथ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में है, तो जब हम एग्रीगेट करेंगे 20 लाख के लिए तो एसबीआई का अलग और पीएनबी का अलग होगा, क्योंकि हम एक जो बैंक है वो कंबाइन नहीं कर सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके लिए ये चीज पॉसिबल है कि अगर उन्हीं के बैंक में अलग अलग ब्रांच में आपके अकाउंट है तो वो इजिली एग्रीगेट कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा यही ओपिनियन है कि अगर आपके एक बैंक के लेट सपोज एसबीआई और उसके अलग अलग शाखा में ब्रांचेस में आपके कैश विड्रॉ हो रहे हैं तो सारा एग्रीगेट करके 20 लाख देखा जाएगा। जबकि अगर आपके अदर बैंक में मींस पीएनबी और एसबीआई ऐसे करके है तो उसको एग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि किस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। यहां पे ये सेक्शन सबसे पहले एप्लीकेबल होती है सारे पर्सन्स पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, एओपी, बीओवाई या एचयूएफ हो, कोई भी विड्रॉ कर रहा है उस सारे पे एप्लीकेबल है ये सेक्शंस। लेकिन एप्लीकेबल नहीं होती है कि ऐसा विड्रॉ अगर गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट बॉडी कर रही है, या बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि आपको पता है एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे लोन के रूप में या किसी भी तरीके से फंड्स का लेन देन करती है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 194N। और साथ ही साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी जो होती है उस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर जो है
वहां भी ये एप्लीकेबल नहीं होती है। जो एटीएम में बैलेंस आपके डालने आते हैं गाड़ी लेकर के, इन सारे पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे ही गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है और भी कैटेगरी के जो है कि उन पे एप्लीकेबल ना हो। और ये सारी दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 194N कहता क्या है, उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। कहता है 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय क्लॉज 84 फाइनेंस एक्ट 2020। कहता है प्रोवाइडेड दैट in case of recipient who has not filed their return of income, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं फॉर ऑल ऑफ द 3 असेसमेंट ईयर, 3 साल का, रेलिवेंट टू द 3 previous years for which the time limit of the file return of the income under section 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him, the provision of this section shall apply with notification that the sum shall be amount or aggregate of amount, चाहे वो एक अमाउंट हो या टोटल हो, as the case may be, in cash exceeding 20 lakhs, अगर 20 लाख से एक्सीड करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो एंड द डिडक्शन शैल बी ए अमाउंट इक्वल टू 2%। तो अगर 20 लाख से एक्सीड करेगा, आप 3 साल से रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आपका 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एज केस में बी द पेमेंट एक्सीड 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 20 लाख से एक्सीड कर गया लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से एक्सीड करने पे अमाउंट इक्वल टू 5%, वहां 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगी। तो यहां पे मैं कंक्लूड करते हुए एक बार फिर से थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपकी लिमिट चेक की जाएगी कैश विड्रॉ की, वो 1 करोड़ से एक्सीड होने के केस में 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। अगर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं पिछले 3 साल से, तो आपका एबव 20 लाख अगर एक्सीड करता है कैश विड्रॉ 20 लाख से, तभी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर 20 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। और जहां तक 1 करोड़ से ज्यादा होता है वहां पे 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन अप टू 1 करोड़ है तो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगी। ये टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, और जो आपके 26AS जो होता है उसमें आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा। और एक चीज साथ में बताऊं, इस कैश विड्रॉ को आप रिफंड ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, और जो आपका कैश विड्रॉ अमाउंट है वो उसे इनकम ट्रीट नहीं किया जाता है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऐसी लॉ लाई है कि ट्रैकिंग करने के लिए आपके इनकम को कि क्यों आप इतना विड्रॉ कर रहे हैं, आपसे नोटिस बेस करके या आपसे क्लैरिटी वो लेगी कि आपके पास ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। तो ये सेक्शन जो होता है अप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2020 से, इसलिए आपको बैंक से कैश विड्रॉ करते समय अलर्ट रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।